Welcome to Language Logic, dear learner. I'm Rahul Rajani. Today we're going to see Advanced Vocab Part 2. As we know that advanced vocabulary can make a world of difference in writing and speaking, especially in IELTS. Right? So अगर आपने speaking ये part 1, so अगर आपने vocab part 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर दी हुई है. ये वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को देख लेना. ठीक है, तो शुरू करें. Let's see. So the आज का वर्ड फर्स्ट है वो कौन सा है? पॉपुलर. आइडिया, बिलीफ और थॉट. अगर ये तीन चीज पॉपुलर है तब आपको कौन से वर्ड यूज करने हैं? वाइड स्प्रेड और प्रेवलेंट. और एग्जाम्पल क्या है? यूट्यूब इज प्रेवलेंट अक्रॉस द ग्लोब. सेकंड, डाउरी सिस्टम इज वाइड स्प्रेड इन इंडिया. गॉट इट? अगर ये तीन चीज पॉपुलर है ना, आइडिया, बिलीफ और थॉट, तब आपको ये दोनों वर्ड यूज करने हैं. ठीक है. अगर पॉपुलर कोई इंसान हुआ, पीपल, तब आपको कौन से वर्ड यूज करने हैं? डोंट से पॉपुलर बट से वेल लाइक्ड, फेवर्ड, एडमायर्ड और recognized. For example, Amitabh Bachchan is a well-liked actor. Not popular, but well-liked actor, right? Then Virat Kohli is a favored sports person by Indian in the world. Then Messi and Ronaldo are admired in whole world. Jackie Chan is a recognized actor. Don't say he's a popular actor, no, but say these words. Got it? Okay, next हमको जो देखना है वो कौन सा है? फेवरेट. ये अक्सर स्पीकिंग में यूज हो ही जाता है कि ही इज़ माई फेवरेट एक्टर, दिस इज़ माई फेवरेट म्यूजिक. नो, फेवरेट वर्ड यूज़ करना ही नहीं है. तो उसके अलावा आपको कौन से वर्ड यूज़ कर सकते हो? वो ये है प्रेफरेंस, एडमायर, अडोर और मोस्ट लाइक्ड. ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल. मोस्ट पीपल्स प्रेफरेंस इज कॉफी. This generation admires slow reverb music more than other music. Kids these days adore social media a lot. And last, cricket is most liked sport in India. Got it? ये वर्ड आपको यूज करना है इंस्टेड ऑफ फेवरेट. ठीक है. फिर जो वर्ड है वो कौन सा है? लो क्वालिटी. तो वर्ड कौन से है? सबस्टैंडर्ड, मीडियोकर एंड inferior. So the examples क्या है? Education system is substandard in some parts of the world. The poor lives mediocre life. And third, the food quality is inferior now than the past. Got it? Low quality use नहीं करना है. ये तीन वर्ड आपको यूज करने हैं. ठीक है. मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट वर्ड और वो है वेरी बैड. अगर कोई भी चीज़ या परिस्थिति बहुत ही खराब है, वेरी बैड अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो वेरी बैड नहीं बोलना है, पर आपको क्या यूज़ करना है? नेस्टी एंड रिपल्सिव. एग्जाम्पल्स है, इट स्मेल्स नेस्टी इन द किचन. ही कमिटेड अ रिपल्सिव क्राइम. मीन्स वेरी बैड क्राइम. गॉट इट? नेक्स्ट वर्ड हमारा है बोरिंग. बोरिंग यानी कि, अब हिंदी तो मुझे एक्चुअली में नहीं पता है, पर इसके सिनोनिम हम देख लेते हैं. मंडेन एंड टायरसम. राइट. सो एग्जाम्पल्स है, आई लाइक रीडिंग बिकॉज इट्स नॉट मंडेन. सेकंड, एरोबिक्स इज नॉट टायरसम, इट्स एक्चुअली अम्यूजिंग. बट लर्निंग इंग्लिश इज बोरिंग. राइट. इट माइट बी फॉर यू. आई गेस इट इज हैपनिंग टू यू. सो लेट्स मूव ऑन. 32 is monotonous. Monotonous means the things that we are doing continuously, but it is dull and repetitive. उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है फिर भी हम उसको कर ही जा रहे हैं. राइट. तब उसको क्या बोला जाता है? मोनोटोनस. तो उसका एग्जाम्पल क्या है कि काउंटलेस इंडिविजुअल्स फील लाइक दे आर लिविंग ए मोनोटोनस लाइफ. हमारी लाइफ में भी ऐसा है ना कि सुबह उठो, काम करो, फिर रात में सो जाओ. रिपीटेशन ही रिपीटेशन हो रहा है, पर कुछ नया इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है, तब मोनोटोनस वर्ड यूज होता है. ठीक है. चलिए मूव ऑन करते हैं. 33 इजी. तो इजी के हमारे पास बहुत सारे इडियम्स है जो हम स्पीकिंग में यूज करते हैं, पर राइटिंग में क्या? हम राइटिंग में तो इडियम्स यूज नहीं कर सकते. तो उसका
अल्टरनेटिव इडियम का जो है वो क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड, एफर्टलेस एंड अनडिमांडिंग। ये तीनों वर्ड हम राइटिंग में यूज कर सकते हैं, स्पीकिंग में भी अगर आप चाहो तो। एग्जाम्पल क्या है? लर्निंग इंग्लिश इज स्ट्रेट फॉरवर्ड इफ यू फॉलो राइट टेक्निक्स। Gen Z generation thinks it's effortless to earn money. And the third one is undemanding jobs are chosen by lazy people. जो आलसी लोग हैं वो बहुत ही कम वर्क हो ऐसी जॉब सिलेक्ट करते हैं, राइट? ओके, फिर जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो कौन सा है? अनइम्पोर्टेंट, यानी कि इम्पोर्टेंस ना होना, महत्व ना होना। तो उनके वर्ड्स क्या है? इररेलेवेंस, ट्रिवियल एंड थर्ड है पेरिफेरल। ट्रिवियल का मतलब है इम्पोर्टेंस तो है पर बहुत ही कम है, इन दोनों से कम हो तब ट्रिवियल वर्ड यूज होता है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं कि सजेशन बिकम्स इररेलेवेंट व्हेन वन डज नॉट वांट टू अप्लाई। फिर आई डोंट वेस्ट माई एनर्जी ऑन ट्रिवियल थिंग्स लाइक सोशल मीडिया। लास्ट, few people believe that some subjects are peripheral in primary school. So the trivial कौन सा है? बहुत ही कम वैल्यू हो तब trivial वर्ड यूज होता है। ठीक है, समझ आया? तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट वर्ड 35, टीचर। तो टीचर के अल्टरनेटिव्स कौन से हैं? ट्यूटर, एजुकेटर एंड प्रोफेसर। सो ये वर्ड ट्यूटर एंड एजुकेटर स्कूल में पढ़ाते हैं और जो प्रोफेसर होते हैं वो कहाँ पढ़ाते हैं? यूनिवर्सिटी में। तो एग्जाम्पल क्या है कि knowledgeable tutors are far less in number. Second example, educators try to discipline students as much as possible. And last, well-rounded professors make a subject interesting. Right? तीनों वर्ड हो गए, tutors, educator and professor. Right? Let's move on to next 36। कौन सा है? प्रोफेशन। तो प्रोफेशन के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन आए तब आप ये वर्ड यूज कर सकते हो, वोकेशन, डे जॉब एंड करियर। हाँ, ये दोनों शायद आपको अलग लग रहे होंगे पर डे जॉब प्रोफेशन को ही मेंशन करता है, करियर तो हमारा प्रोफेशन है ही, उसी में हम आगे बढ़ने वाले हैं तो उसको हम करियर भी बोल सकते हैं या प्रोफेशन, मीनिंग तो सेम ही है, राइट? सो एग्जाम्पल है, इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड पीपल फाइंड इट हार्ड टू फाइंड his or her vocation. Second, a day job cannot fulfill your dream, means your profession. And last, we should take some time before selecting our career, कि कोई भी प्रोफेशन चुनने से पहले हमको थोड़ा समय उसके बारे में सोचना चाहिए, राइट? गॉट इट? तो नेक्स्ट देखते हैं 37, और वो कौन सा वर्ड है? डिक्रीज। तो ये वर्ड अक्सर हमको राइटिंग टास्क 1 में यूज करना रहता है जब लाइन ग्राफ या बार ग्राफ या पाई और टेबल पूछा जाए तब। तो उसके अल्टरनेटिव कौन से हैं? डिमिनिश, रिड्यूस, डाउनफॉल एंड टेल ऑफ। ये जो डाउनफॉल है वो एक्चुअली क्या है? नाउन, वर्ब नहीं है, ये नाउन है, तो ये नाउन के हिसाब से यूज होगा। तो इन चारों वर्ड के देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर डिमिनिशिंग, मीन्स डिक्रीजिंग। The ratio of petroleum cars is reducing. Third है, there has been a downfall in the interest of physical activities. And the last, the temperature tailed off after 4 p.m. tailed off यानी कि कम हो जाना, घटना। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। tail off ये एक्चुअली आप उसको फ्रेजल वर्ब बोल सकते हो क्योंकि ये वर्ब है और प्रपोजिशन का कॉम्बिनेशन किया हुआ है, ठीक है। फिर है 38, इंटरेस्टिंग। ये वर्ड भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला है, तो इंटरेस्टिंग यूज नहीं करना है, उसके बजाय क्या यूज करना है? फैसिनेटिंग, एनग्रोसिंग एंड अब्जॉर्बिंग। फैसिनेटिंग यानी कि इंटरेस्टिंग है, पर एनग्रोसिंग एंड अब्जॉर्बिंग ये दोनों जो वर्ड है उसके मतलब क्या होते हैं कि हमारा टोटल अटेंशन है ना वो ग्रैब कर लेते हैं, तब ये दोनों वर्ड यूज होते हैं, ठीक है। सो एग्जांपल्स हैं, देयर आर सम फैसिनेटिंग फैक्ट्स अबाउट द नेचर दैट विल शॉक यू। IPL is so engrossing that I forget other work when I watch the match. And Mission Impossible movie
is really absorbing because of Tom Cruise's stunt. 39 कौन सा है? अट्रैक्टिव। कोई भी चीज़ या व्यक्ति अगर आपको अट्रैक्टिव लगे तब आपको कौन सा वर्ड यूज़ करना है? एंगेजिंग एंड अपीलिंग। एग्जाम्पल्स है, फास्ट फूड इज अपीलिंग स्पेशली टू चिल्ड्रन। सेकंड, he is an engaging athlete, means he is an attractive athlete। दूसरा मतलब मत लेना, engaging का मतलब ये है attractive, दोनों का मतलब सेम है, appealing एंड engaging। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ओल्ड पीपल। तो इसका अल्टरनेटिव अक्सर हमको मिलता नहीं है, गूगल में भी है तो फिर एक दो ही है, राइट? ओल्ड पर्सन, ओल्ड पीपल, ऐसे ही करके हमको दे दिया है। तो उनके अल्टरनेटिव्स ये है, सीनियर सिटीजन्स, पता ही आपको। दूसरा एज्ड पीपल, शायद ये भी आपको पता होगा। फिर एल्डरली पर्सन, दिस वन टू। रिटायरी एंड पेंशनर, ये शायद आपके लिए नए होंगे कि रिटायरी यानी कि ओल्ड पीपल एंड पेंशनर यानी कि ओल्ड पीपल, दोनों का मतलब सेम है ना, कि जो पेंशन ले रहे हैं, कौन पेंशन लेते हैं? अक्सर ओल्ड पीपल ही लेते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल, सीनियर सिटीजन्स हैव a wealth of knowledge. The retiree should not be sent to old age homes, यानी कि old people should not be sent to the old age homes. And last, we must respect pensioners, यानी कि elder people, aged person, आप कोई भी सिनोनिम उठा के यहाँ पर रख दो, मीनिंग सेम ही होगा। ठीक है, अगर आपको राइटिंग में यूज करना ही है तो अब आप रिटायरी और पेंशनर वर्ड यूज कर लो, अगर 2 से 3 बार यूज करना है तब। ठीक है, मूव ऑन करें। नेक्स्ट वर्ड है कौन सा? रिजल्ट। राइटिंग में हम अक्सर रिजल्ट देते हैं कि एज अ रिजल्ट, राइट? पर हमको रिजल्ट वर्ड यूज नहीं करना है, तो क्या यूज करना है? आउटकम, consequence, effects and this is pronounced repercussion। क्या? रिपरकशन, यानी कि जो आउटकम यानी कि रिजल्ट है वो कैसा है? नेगेटिव। अगर रिजल्ट नेगेटिव हो तब ये वर्ड यूज होता है रिपरकशन। अदरवाइज आप ये 3 वर्ड को कैसी भी सिचुएशन हो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जांपल है, ईटिंग जंक फूड लीड्स टू सम सीरियस आउटकम्स। सेकंड है, द consequence ऑफ वॉचिंग टीवी अ लॉट इज नेगेटिव। Third, the effect of COVID-19 is majority started working online. If the government had not imposed the lockdown, the repercussion would have been worse. Next word जो है वो कौन सा है? Government. So government भी हम अक्सर यूज करते हैं अपने ऐसे में कि government is, government was। नहीं, क्या यूज करना है? Official figure और official body, अथॉरिटी एंड मिनिस्ट्री। इसके हाथ में पावर होता है कि कोई भी डिसीजन अगर लेना, अगर रोड बनाना है तो उसके हाथ में पावर होगा। तो मिनिस्ट्री क्या करते? कैबिनेट में बैठते हैं और डिसीजन लेते कि यार ये इंप्रूवमेंट्स करने हैं कंट्री में, राइट? तो ये 4 वर्ड हैं और एग्जांपल्स, ऑफिशियल फिगर ऑफ कनाडा इज ट्राइंग टू प्रोड्यूस मोर जॉब्स फॉर स्टूडेंट्स। सेकंड, ऑफिशियल बॉडी हैज टेकन अ डिसीजन दैट दे विल प्लांट 1 million trees। Third, we should support current authority for banning tobacco. And last, the Ministry of Education will introduce new curriculum this year। यानी कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसका जो हेड होता है, जो कैबिनेट में बैठता है, वो कौन सा उसको क्या बोला जाता है? मिनिस्ट्री। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, न्यू। I have a new phone. He has a new car. No, न्यू क्यों बोलना है भाई? नया तो है ही, पर उसके लिए कुछ नया बोलो ना। कौन सा बोलना है? ब्रांड न्यू, एडवांस्ड, कंटेम्पररी एंड फ्यूचरिस्टिक। ठीक है, ये 4 वर्ड हमारे पास है न्यू के। तो एग्जाम्पल्स क्या है? He has gifted a brand new car to his parents. Second, people have access to advanced technology. Third, contemporary washing machines are difficult to use. And the last one, Elon Musk is creating a futuristic device that will solve traffic problems.
44th और वर्ड है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये जो वर्ड है उसका अल्टरनेटिव अक्सर हमको मिलते नहीं है गूगल पर मेरे पास है, और वो ये 3 है, स्कूल गोअर्स, प्यूपिल एंड स्कूल चाइल्ड। ये तीनों वर्ड 1 से लेके 12th स्टैंडर्ड तक बच्चों के लिए ही है, यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए नहीं है। तो जब स्कूल वाले बच्चे के बारे में बात हो तब आपको ये 3 वर्ड यूज करना है, स्कूल गोअर्स, प्यूपिल एंड स्कूल चाइल्ड। ठीक है, सो एग्जांपल्स, arts is not important for school goers, pupils have to do a lot of homework, and school child does not understand competition. नेक्स्ट वर्ड है यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन को फॉरेनर्स क्या बोलते हैं? टर्शरी एजुकेशन। क्या बोला जाता है? टर्शरी एजुकेशन। सो एग्जांपल कौन सा है कि मैनी स्टूडेंट्स स्किप टर्शरी एजुकेशन टू स्टार्ट अर्निंग मनी। नेक्स्ट वर्ड इज लेजी। अगर कोई भी बंदा लेजी है तब उसको लेजी ना बोलने के बजाय हमको क्या बोलना चाहिए? स्लगिश, इंडोलेंट, लेथार्जिक एंड इनर्वेटेड। लेथार्जिक एंड इनर्वेटेड ये दोनों का मतलब ये होता है कि जो एनर्जी है वो पूरी की पूरी जा चुकी है, मतलब एनर्जी बची ही नहीं है, तब ये दोनों वर्ड का मतलब यूज होता है लेथार्जिक एंड इनर्वेटेड। सो एग्जांपल्स देखते हैं। I feel sluggish after eating dal rice. I became indolent during COVID-19. People feel lethargic when they work 8 to 8. And last, in summer, I feel innovated because I do marketing. So next word कौन सा है? Developed countries. ये बहुत ही अच्छे वर्ड्स है ये, और इसके अलावा 2 आने वाले हैं। Developed countries को फॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। और अपनी जो राइटिंग ऐसे है उसमें अगर यूज हो सकता है तो डेवलप्ड कंट्रीज मत यूज करना, उसके अलावा आपको क्या यूज करना है? फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज लाइक अमेरिका, जर्मनी, जापान। गॉट इट? सो एग्जांपल इज स्टूडेंट्स आर माइग्रेटिंग टू फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। अगर वो कंट्री डेवलपिंग है लाइक इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, सो ये जो कंट्रीज है वो कैसी है? डेवलपिंग कंट्रीज है, राइट? सो डेवलपिंग कंट्रीज को फॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज। उसका एग्जांपल है वर्किंग क्लास फैमिली हैज मेनी प्रॉब्लम्स इन सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज के अलावा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को क्या बोला जाता है? पुअर कंट्रीज। जो पुअर कंट्रीज है लाइक अफ्रीका, तो उसको हम क्या बोलेंगे? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, यानी कि पुअर कंट्रीज है, राइट? सो एग्जांपल इज इन्फ्लेशन इज हाई इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। गॉट इट? पुअर कंट्रीज नहीं, बट क्या यूज करना है? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। गॉट इट? ये तीनों वर्ड, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, सेकंड वर्ल्ड कंट्री एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ये तीनों वर्ड अगर यूज हो सके अपने राइटिंग में तो यूज करना ही करना है। ठीक है, और लास्ट वर्ड आज का है यूजलेस। यूजलेस यानी कि फ्यूटाइल, pointless and fruitless. So examples क्या है? Reading without proper attention is futile. Many pointless rules were implemented by governments. And the last कौन सा है? If you want to learn English language, watching Hindi movies is fruitless. अगर इंग्लिश सीखना है और आप हिंदी मूवीज देख रहे हो और सोच रहे हो कि हिंदी मूवीज देखने से इंग्लिश आ जाएगी आपको, then it is fruitless, ये नहीं होने वाला। That is for today. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो then give it a thumbs up. Also hit the subscribe button if you haven't already, and give it a hit to icon bell, ring bell, so you never miss any update. ठीक है, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है then drop a comment below, so I will reach out to you with questions you have. And last, जाते जाते ये दूसरा पार्ट था, तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे थर्ड पार्ट में, जिसमें हम देखेंगे दूसरे 25 एडवांस्ड वर्ब्स। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।